वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। ये वो टॉपिक है जो हर जबान ज़द-ए-आम है और सियासी तंज के निश्तर एक दूसरे पर सियासी जमातें बरसाती नजर आ रही हैं, ख्वाह वो मौजूदा हुकूमती सूबाई जमात हो या फिर अपोजिशन की जमात हो या फिर नेशनल असम्बली से बाहर की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो हों। तमाम सियासी जमातें ये चाहती हैं कि हमारा सिक्का मान लिया जाए, हमारे सर पर सहरा सजा दिया जाए। और कुछ सियासी जमातों ने तो स्लोगन भी ये बनाया है कि हल सिर्फ वही सियासी जमात है। अब देखना यह है कि 23 अक्टूबर को ये सहरा किसके सर पर सजता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल असल ये है कि क्या किसी सियासी जमात ने कराची का हक अदा किया? अगर किया तो आज जो कराची की सूरत हाल है, क्या वो हक अदा करने के जुमरे में देखी जा सकती है या नहीं? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त एमक्यूएम की जानिब से मौजूद हैं, जो यूसी 9 के लिए चेयरमैन की सीट पर जो है वो कैंडिडेट हैं, वसीमुद्दीन मेयो। वसीम साहब, सबसे पहला सवाल बड़ी आम जबान के अंदर, एक सादा जबान और आम शहरी का जो सवाल है हर जबान पर, कि कराची के लिए एमक्यूएम ने क्या किया? जी बिलाल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिलाल भाई, सबसे पहले आपको सलाम मेरा। और देखें, मैं आपको बताऊं एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्या किया। जी मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का एक चेयरमैन भी हूं यूसी 25 से पहले, और अब उम्मीदवार हूं यूसी 9 से। देखें, हमने तो जो देखा एमक्यूएम पाकिस्तान के अलावा किसी ने इस शहर में क्या दिया। आप चले जाए पीछे बल्दियाती निजाम पे, अंडर बाईपास हो। मैं कोरंगी का रिहायशी हूँ बिलाल भाई। कोरंगी से सुरजानी जाने में तकरीबन 2.5-3 घंटे लगते थे। सही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब एमक्यूएम पाकिस्तान के जो है किसी सिटी नाजिम थे मुस्तफा कमाल भाई, तो आप देखें उस टाइम में ये ब्रिज बने, पानी नहीं था, लियारी जैसे शहर में पानी दिया एमक्यूएम ने। मैं ये बोलता हूँ और किसी जमात ने क्या किया जो 30 साल से। चले, आप जिस यूसी से कैंडिडेट है ना, उसकी बात कर लेते हैं या उसके डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। कोरंगी में आपने कहा कि आपकी रिहाइश भी और वहीं से आप कैंडिडेट भी हैं। आप मुझे बड़ा खुश नजर आ रहे हैं कोरंगी की जो सूरत हाल है। जी, कोरंगी का मैं बताऊं तो देखें, पिछले टर्नओवर में कोई प्याराज नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैं खुद चेयरमैन था, मगर हमारे एमएनए जो थे डिप्टी इकबाल भाई, शायद आपको भी मालूम हो, तो मरहूम डिप्टी इकबाल साहब, मैं उनका कोऑर्डिनेटर भी हूँ इकबाल भाई का। सही है। उनके फंड से हमने सेविज की लाइनें, जो बड़ी बड़ी लाइनें जो चेंज करी, और पानी दिया 51 सी में पानी दिया। सी एरिया, मोहम्मदी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, रोड बनाए। सही है। ये 1 नंबर का कब्रिस्तान जो है, सही है, यहाँ पे मैयत में लोग नहीं आ सकते थे, मगर आप देखें वहाँ पे सेविज का निजाम डाला हमने। 18 की लाइन डाली। काम हमने कोरंगी में एमएनए फंड से बहुत कराए, और एमपीए का कोई फंड नहीं होता है, सिंध गवर्नमेंट नहीं देती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एमएनए डिप्टी इकबाल भाई के फंड से कोरंगी में हमने एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत काम कराए। पानी के भी, सेविज के भी, पेवर लगवाए मस्जिदों के पास, और रोड भी काफी बनाए। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस वक्त मसाइल क्या हैं, क्योंकि आप यूसी चेयरमैन होंगे और जिसके सबसे ज्यादा जमात के यूसी चेयरमैन होंगे वही शख्स जो है वो, या उनमें से एक शख्स मेयर कराची होगा, यानी कि फ्यूचर ऑफ कराची होगा, जिसने कराची की सूरत हाल पर जो है वो तबसरा भी करना होगा और जिसने कराची की सूरत हाल को बदलने का फरीजा भी सरअंजाम देना होगा। इस वक्त मसाइल क्या हैं खासतौर पर आपके यूसी में और कलेक्टिवली आपके अतराफ के जो इलाके हैं उसमें? अच्छा बिलाल भाई, मसाइल तो देखें बहुत हैं, क्योंकि ये एमएनए फंड से पूरा नहीं हो सकता। ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। सेवरेज की हम बात करें तो वाटर बोर्ड का काम है। वाटर बोर्ड बिल्कुल भी ताउन नहीं करता है यहाँ पे इलाकों में। एक्सीएन आते हैं, अपने ऑफिसों में बैठ के चले जाते हैं, मगर कोई भी अभी जो है मुहर्रम से तो सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। 12 रबी अव्वल तो आपके सामने, अभी 12 रबी अव्वल में हमारे एमपी हैं गुलाम जिलानी भाई, और अभी जो जीते हैं 240 से अपना अबू बकर भाई, उन्होंने अपने फंड से, अबू बकर भाई ने जो पेज वर्क कराया है, मस्जिदों पे पेवर लगवाया। मगर मसाइल तो यहाँ बहुत हैं। देखें, यहाँ सेवरेज के इशू हैं, पानी के भी इशू हैं, और जाहिर बात है कि जब तक ये सिंध गवर्नमेंट के काम है, एमपीए को फंड नहीं देंगे तो ये खत्म नहीं हो सकते।
मगर फिर भी जो भी है MQM पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है काम और अच्छा, करती रहेगी। लोग आपको वोट क्यों देंगे? जरा मुझे कन्विंस कर लें, और जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको कन्विंस कर लें। आपकी ही यहाँ पर सीट रही है कई सालों से, 2 दिहाइयों से अगर मैं बात करूं तो उससे ज्यादा ये आप ही लोगों का इलाका रहा है, सियासी जमात का गढ़ रहा है। तो अब तक मसाइल हल क्यों ना हो सके, प्रॉपर इसका मुकम्मल हल क्यों नहीं निकाला गया जब आप इख्तिदार में थे? देखिए मैं आपको बिलाल भाई बताऊं, हम जब थे हमने करा, यहाँ पे काम करा, मसाइल नहीं थे कोरंगी में। जब हमारे पास सिटी नाजिम भी थे, सही है, MP MNA भी थे, सही है, गवर्नमेंट में भी थे, हमने करा, मगर यहाँ मेंटेनेंस नहीं है बिलाल भाई, मेंटेनेंस नहीं होगी। अब एक बेंचिंग 24 की लाइन है, सही है, आज हम जो है 2 महीने से वाटर बोर्ड के पीछे लगे हुए बेंचिंग करते हैं। देखें लाइनें तो हम डाल देते हैं बिलाल भाई, मगर लाइनें डालने के बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, कम से कम 6 महीने में नहीं तो 1 साल में तो उसकी बेंचिंग जरूरी है सेवरेज लाइन की। तो लोग आपको वोट कास्ट क्यों करेंगे? मेरा वही सवाल है। आपकी आला क़यादत इस वक्त हुकूमत के साथ है, MOU साइन हो चुका है, मेयर के तहफ़्फ़ुज़ात जो इलेक्शंस में थे वो दूर किए गए हैं, मिनिस्ट्रीज भी हैं, सेनेटरशिप भी है, तमाम चीजें होने के बाद अब तो आपका गवर्नर भी है सिंध के अंदर। तो फिर क्यों नहीं आपकी हाई कमांड बात करती है कि एक वाटर बोर्ड जैसा इदारा आपके किसी इलाके की नहीं सुन रहा है? जी जी बिल्कुल, देखें गवर्नर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नर साहब ने कल हलफ लिया है और हमारे गवर्नर जो है कामन के सूरी भाई आ गए, तो इंशाल्लाह मसाइल भी आगे हल होंगे, बातचीत भी चल रही है। देखें इसका जो है हल जो है इंशाल्लाह बैठ के टेबल पे निकालेंगे। कब निकालेंगे? बल्दियाती इलेक्शंस के बाद? नहीं इंशाल्लाह पहले निकालेंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। 4 साल का मेयर का दौर, उसमें क्यों नहीं हल निकाले गए? आप कह रहे कि चलो उसमें बहुत खूबसूरत हालात थे कराची के, उसके बाद 2 साल का मुर्तजा वहाब का दौर, फिर 6 महीने एक ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटर का दौर, तो ये 2.5 साल दौर के अंदर क्यों नहीं निकाले गए ये तमाम मसाइल के हल? उस वक्त भी आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ थे, आज भी आप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं, वसीम अख्तर भाई ने पूरा अपना टर्नओवर इसी में निकाला है, अदालतों में गए कि इख्तियारात दिए जाएं, कहा नहीं, ये मुजाहरे कर रहे हैं, हमने मुजाहरे कर रहे हैं, तो आपके सामने है बिलाल भाई कि हमारी माँ बहनों पे शेलिंग की गई है, मगर हम फिर भी चीजें नहीं हटे। मतलब अगर आपका मेयर मुंतखब हो जाता है तो फिर अगले 4 साल भी यही इख्तियारात के लिए अदालतों के चक्कर लगाए जाएंगे? नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह देखें हमें उम्मीद है अल्लाह की जात से, और आप लोग मीडिया पर्सनल जो है इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे इसमें, और दे भी रहे हैं और देते रहेंगे, और अपना हक। क्या आवाम आपका साथ देगी? बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं कोरंगी की आवाम से की बात कर लेता हूँ, आपने बोला जैसे अपने टाउन की बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोरंगी की आवाम कल भी MQM पाकिस्तान के साथ थी और आज भी है, और इंशाल्लाह बिलाल भाई इलेक्शन होंगे तो आपको हम रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह, आवाम रिजल्ट देगी यहाँ पे। जैसे जनरल इलेक्शन में रिजल्ट मिले थे MQM की तरफ से, कराची के अंदर ना मायूसी देखी गई थी? नहीं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ये बल्दियाती इलेक्शन है यूसी का, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी ये 13 यूसियां हैं कोरंगी में, और इंशाल्लाह हम विन करेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वसीमुद्दीन मेयो मौजूद थे, ये UC 9 के लिए चेयरमैन की सीट पर जो है वो कैंडिडेट हैं, MQM से इनका ताल्लुक है। देखना यह है कि अगर MQM की बात की जाए तो MQM ने पिछले 3 से ज़ायद दिहाइयों के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए, पहले ये डिस्ट्रिक्ट हुआ भी नहीं करता था, इसको बाद में ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो यहाँ MQM का गढ़ समझा जाता था, MQM की सियासत का जो मरकज़ था वो इन इलाकों को समझा जाता था। तो मुकम्मल हल क्यों नहीं निकाला गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर इस प्रोग्राम के अंदर बल्दियात से रिलेटेड तमाम सियासी जमातों के कैंडिडेट को यहाँ पर बिठाने की कोशिश की जाएगी, उनसे जाना जाएगा, खास तौर पर सिर्फ इसलिए कि वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, सवालात, ताकि आपको उनके जवाबात मिले। अगर कोई सियासी जमात का कैंडिडेट जवाब देने में कामयाब होता है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उसको जरूर वोट कास्ट करें, और अगर नहीं होता तो इस बार दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिल का नहीं। वक्फा लेंगे, यहाँ पर एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुँचाते हैं।